प्रदेश भर में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में तेज गति लाई जा रही है और इसी को लेकर सिविल लाइन में कैंप की शुरुआत की गई। कैंप में विधायक गोपाल शर्मा, नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कैंप की शुरुआत की गई। कैंप में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप में कुल 12 स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान कैंप में कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कत को लेकर विधायक गोपाल शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुधार करने के दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, मैं तो लगातार कैंप देख रहा हूँ। आज पहली बार नहीं आया हूँ, जब शुरू हुआ था तब भी आया था और भी मैं चक्कर लगाता रहता हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है। और इसको फटकार नहीं कहना चाहिए, इसको सुधार कहना चाहिए कि कल से और ज़्यादा सुधार देखने में आएगा, जनता को राहत मिले। यही मोदी जी की संकल्प यात्रा है। देखिए, ऋण से लेकर के आधार कार्ड तक, कोई पेंशन स्कीम है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें कुछ और योजनाएं कैसे लागू की जाए, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। स्वयंसेवी संगठनों से मेरा आग्रह है कि अगर वो इसमें भाग लेते हैं तो नगर निगम के मेयर साहब का और अधिकारियों का ये कहना है कि उनको वो सम्मानित भी करेंगे और वो लोगों को जागरूक करके कैंपों तक लेकर आएँ और कोई भी आता है उसका सम्मान हो। सबसे बड़ी जनता है, तो कल से ये व्यवस्था करने की बात चल रही है कि सबको कम से कम पानी और चाय तो मिले आने वाले को। और जो बैठे हुए हैं वो ये सोच के नहीं बैठे कि वो अफसर हैं, बल्कि मुस्कुरा के पूछें कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और वॉलंटियर लगा करके जाने वालों से ये भी पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। देखो, कैंप में तो मेरे को अभी आया ही हूँ मैं, परंतु कैंप से पहले जितने भी भारत सरकार की योजनाओं के तमाम लाभ मुझे मिल चुके हैं। अभी जस्ट 10 दिन पहले मेरे बच्चे का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो भी बिल्कुल फ्री में आयुष्मान योजना में सरकार की तरफ से हुआ था। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी योजना सरकार को हमेशा के लिए रखनी चाहिए ताकि हर गरीबों तक ये ऐसी योजना पहुँचे और हर गरीब इधर उधर ना भटके, ताकि उनको अपने घर पे सारी सुरक्षा मिल जाए। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की योजनाएं लॉन्च की रही है पूरे भारत के अंदर, मैं ये कहता हूँ इस योजना को कंटिन्यू चालू रखें और घर घर और हर छोटे छोटे गाँव तक ये योजनाएँ पहुँचे, ताकि मेरे देश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं ना तो भूखे सो सकते हैं ना भूखे रह सकते हैं। और जितनी भी योजनाओं के फायदे, क्योंकि गरीब लोगों का सबसे बड़ा इलाज का मामला होता है और इलाज के अंदर गरीबों के घर भी बिक जाते हैं, छोटे मोटे घर होते हैं वो भी बिक जाते हैं, वो फुटपाथ और रोडों पर आ जाते हैं। पर प्रधानमंत्री ने जो चीज़ दी है, जैसे घर आवास की योजना भी दी है, तो मैं ये कहता हूँ वो आवास भी अपना जो फुटपाथ पे गरीबों पर रहने वाले लोग हैं उनको आवास योजना का बहुत बड़ा लाभ मिला है। मैं एक छोटी सी और भारत सरकार के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर के अंदर जितनी भी कच्ची बस्तियाँ हैं, जिसमें 308 कच्ची बस्तियाँ हैं, और मैं इनसे कहता हूँ इनको तुरंत आवास से उनको दे दिया जाए, यथास्थान आवास। उधर राजस्थान में केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है। यात्रा में केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में शुरुआत तौर पर आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी लेने और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन को जोड़ा जा रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के शुभारंभ पर नगर निगम महापौर से योजनाओं को लेकर संवाददाता सुरेश सोनी ने खास बातचीत की। केंद्र की मोदी सरकार 24 का गढ़ जीतने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है वो आगाज कर दिया है। यानी कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के साथ साथ 24 के गढ़ को जीतने के लिए मोदी ने धरातल पर रूस ग्रांट लेवल की जो प्लान है उसको तैयार करते हुए विकसित संकल्प यात्रा को जो है वो हरी झंडी दी है। और इस यात्रा का जो है वो राजधानी जयपुर मुख्यालय पर जो है वो आगाज हो चुका है। सिविल लाइन स्थित इस विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है और आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजना के साथ साथ जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उस पर भी पूरा फोकस लगाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो काफ़ी तादाद में पहुँची हैं। महिलाओं से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है वो इस विकसित संकल्प यात्रा के दौरान जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को जो है वो पूरी तरीके से ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और वहीं लगातार बीजेपी के जो नेता हैं हमारे साथ मेयर महापौर जुड़ू मैडम,
हमारे साथ जो है वो महापौर जुड़ चुके हैं। महापौर से हम बात करेंगे कि विकसित संकल्प यात्रा को लेकर के किस तरीके से ग्रास रूट प्लानिंग है। मैम, 24 का गढ़ जीतने के लिए अब विकसित संकल्प यात्रा सिविल लाइन से इस यात्रा का शुभारंभ आपके द्वारा किया गया है। इस यात्रा का सबसे खास उद्देश्य क्या है? देखिए, आम जनता तक जो भी स्कीम्स हैं वो पहुंचनी चाहिए। सबका ध्येय एक ही है कि जनता को राहत मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे अधिकारी गण हो, जनप्रतिनिधि गण हो, दोनों को मिलकर सहयोग कर कर इसमें काम करना होगा। क्योंकि चाहे सर्विस वाले व्यक्ति हो, उनका भी ध्येय यही होता है, जनता तक लाभ पहुंचना चाहिए, और जनप्रतिनिधि का भी। मेरा मानना है कि आम जनता तक हर घर में ये योजनाएं पहुँचनी चाहिए। और इसमें ये अच्छी और बात है जो महिला, क्योंकि मैं एक एज अ महिला होने के नाते जो महिलाओं को लोन मिलेगा, आप देखिए ऐसी एकल महिलाएं भी हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत आती है, और जो महिला एकल महिला होती है वो अगर अपना खुद का व्यापार छोटे स्तर से शुरू कर कर सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करती है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, सशक्त महिलाएं बन रही हैं। तो मैं इन सभी योजनाओं का कहूँगी सबको प्रचार प्रसार करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी करना चाहिए, और आम लोगों तक ये लाभ पहुँचने चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मेयर। अब हम बाकी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम का आगाज़ किया है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, 24 का गढ़ जीतने के लिए डबल इंजन की सरकार, राजस्थान में तो वैसे भी बीजेपी की सरकार है ही है, केंद्र में बीजेपी है। अब 24 का गढ़ जीतने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज़, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थितियाँ नज़र आ रही है? स्थितियाँ देखिए, राजस्थान भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, ये सबको दिखाई दे रहा है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो अब तक राजस्थान में जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, आज ये कैंप विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो कैंप लगाए जा रहे हैं, वार्ड वाइज ये इन कैंपों का आयोजन करने की एक योजना बनाई गई है, जिससे प्रत्येक वार्ड में जो भी लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, जैसे उज्ज्वला योजना है, और जैसे मोदी जी ने ये कहा है कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना उनका एक उद्देश्य है, उन्होंने संकल्प लिया है, उसके तहत भी एक लोन दिया जा रहा है, मुद्रा लोन है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो ऐसी 17 तरह की योजनाएं हैं जो इस कैंप के माध्यम से जनता को इसका लाभ मिलेगा, और पूरी उम्मीद है जिस तरीके से लोग आ रहे हैं कैंप में, इसका लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस कैंप का फायदा नीचे से लेके जनता को ऊपर तक जो बैठे हैं वहाँ हर किसी को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ भी और भी कई कार्यकर्ता जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। सर, 24 का गढ़ जीतने के लिए क्या लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक जोड़ना, लोगों तक योजनाएं पहुंचाना, और अब जो है वो फिर से डबल इंजन की सरकार, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां नज़र आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जो है वो एक कैंप का आगाज़ किया था, महंगाई राहत शिविर, क्या उस तरीके से नज़र आ रहा है? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो कार्यक्रम चल रहा है, ये अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की बात करें। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया आम जनता को, पूरी देश की जनता को लाभ मिला है। जो प्रधानमंत्री जी का पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना है, जिसमें 10,000 रुपये का स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया जाता है, उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और उसके साथ उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने जो चर्चा की, जो पूर्व सरकार थी महंगाई राहत शिविर कैंप, वो केवल और केवल मात्र ढकोसले और केवल वो कागज़ों की में थी। और आप अगर देखेंगे तो पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से एक गरीब घर के चूल्हे को ज़रूरत पूरी करने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के माध्यम से एक जो अंतिम छोर पे बैठे हुआ व्यक्ति है, जो 150 रुपये की दवाई है उसको 5 से 10 रुपये में देने का काम करते हैं। उज्ज्वला गैस और दूसरे जो जितने भी इनके 17 तरह के जो ये इन्होंने लाभ दिए हैं जनता को, वो सब एक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जीवन, प्रारंभिक जीवन
एक चाय के छोटे से उससे शुरू हुआ और उन्होंने उस गरीबी को देखा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे विकसित भारत संकल्प को लेकर के जो तमाम यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं, बुजुर्ग यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं, किस तरीके का लाभ मिल रहा है, किस लिए आए यहाँ पे? ये गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जो है। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं, अभी फोटो वगैरह बाकी है जो लेकर आएंगे। अच्छा, हाँ जी। माँ जी क्या लेंगे आप? क्या सुविधा लेने आए आप? मैं ये सुविधा ले पाई जो मेरा आदमी की पेंशन कम मिलती है मेरे को। ठीक है। वो बदवा दो, मैं 80 साल से भी ऊपर हो गई जी। ये बदलवाना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी पहुँची हैं और कहीं न कहीं जो विकसित संकल्प भारत यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य किस तरीके से यहाँ पर पूरा होगा आप देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग योजनाओं से रिलेटेड तमाम स्टॉल बने हुए हैं। महिलाएं लगातार इनसे संपर्क कर रही है। यहाँ पर अब किस तरीके का क्या प्रोसेस रहेगा वो उसके लिए हम बात करेंगे। किस लिए आए आप यहाँ पे? गैस कनेक्शन का फार्म भरवाने के लिए। भर दिया फार्म आपको? हाँ। अब आपको गैस कितने में मिलेगी, कुछ बताया इन्होंने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी तक नहीं बताया? नहीं। मैम आप यहाँ पर एक्चुअली में सर मुझे तो जानकारी लेनी थी कि किस मैटर पे ये वो हो रखा है। अच्छा। तो जानकारी मिली आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी। लग रहा है आपको लाभ लेना? हाँ, लग तो रहा है, बाकी अभी पूरी देखते हैं फॉर्मेट क्या है इनका। चलिए देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब जो लगातार महिलाएं हैं वो अलग अलग स्टॉल पर जा कर के ये तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी ले रही हैं और निश्चित तौर पर इन कैंपों के ज़रिए जो है वो अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इन कैंपों के ज़रिए पूरा होगा। लेकिन जिस तरीके से अब इन कैंपों का आगाज़ हुआ है तो निश्चित तौर पर 24 का गढ़ जीतने के लिए ये पूरी तरीके से ग्रास रूट की जो प्लानिंग है वो केंद्र की सरकार उसको धरातल पर लागू कर चुकी है। साथ ही साथ अब 24 का गढ़ मोदी कैसे जीतेंगे, इसके बाद अब मोदी कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर राजस्थान में सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता शामिल नहीं हुए, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस का जिस जिस राज्य में शासन रहा वहां भ्रष्टाचार और महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कांग्रेस के खुद के ही नेता अपनी पार्टी का साथ नहीं दे रही हैं। देखिए, जो खुद ढकोसले होते हैं उनको दूसरे लोग ढकोसले ही लगते हैं। पिछले 10 साल में इस देश में विकसित भारत की जो नींव रखी थी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, और आज जो भारत जिस मुकाम पे खड़ा है वो अपने आप में एक प्रमाण है कि भारत किस तरीके से विकसित हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के शासन में किस तरह भारत की दुर्गति हुई थी, भारत के संसाधनों की दुर्गति हुई, भारत की प्रगति की दुर्गति हुई, सारी दुनिया ने देखा है। कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इन सब बातों के बारे में बोलने का, क्योंकि जहाँ जहाँ वो सरकार चलाते हैं वहाँ उस राज्य की क्या हालत कर देते हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी हमारे यहाँ से 15-20 दिन पहले सरकार गई है कांग्रेस पार्टी की, और जो स्थिति यहाँ छोड़ कर गए हैं वो किसी का भी सर शर्म से झुकाने के लिए काफ़ी है। तो कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर उसके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपने अंदर गिरेबान में झांकने की जरूरत है। खुद के शिक्षा मंत्री रहते हुए किसानों के बच्चों के पेपर आउट करवाए, खुद के शिक्षा मंत्री रहते हुए खुद के परिवार के बच्चों को RAS के टॉपर बना दिए, खुद के शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरीके से बिरला ऑडिटोरियम में सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और उनकी पूरी की पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, राजस्थान की प्रगति को रोके रही। तो जो आज विकसित भारत की बात वो कर पा रहे हैं जिन्होंने खुद ने विकसित भारत बनाया, मेहनत की, संसाधनों का सही उपयोग किया, ईमानदारी से काम किया, आज भारत विकसित राह की ओर बढ़ चुका है। संसद में जो गतिरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ा किया गया, एक कृत्रिम गतिरोध वहाँ खड़ा किया गया, जिस तरीके से वहाँ एक अपने सियासी फायदे के लिए जिस तरह वहाँ पर हंगामा किया गया, और उसके कारण जो मर्यादाएं ताक उन्होंने की, उसके कारण उनका निलंबन हुआ, और उसके विरोध में जिस तरह से देश भर में ये लोग निकले, और उसका हर्ष राजस्थान में हर शहर में देखने को मिला कि जनता तो छोड़ दीजिए,
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इनके कार्यक्रमों में नहीं आए, यहाँ तक इनके नेता भी नहीं आए, क्योंकि जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी के ऊपर टिप्पणियां की गई, जिस तरह उनका अपमान किया गया, उससे राजस्थान आक्रोशित है। और राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये जानते थे कि राजस्थान आक्रोशित है, इसलिए उस विरोध से बचने के लिए कल कोई प्रदर्शन में इनके आया ही नहीं। उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ साथ अन्य घटक दलों के साथ कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जो है वो कांग्रेस में एक बड़ी हलचल सामने आई है। कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव की राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने को लेकर के लगातार बैठक भी कर रही है और वहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है वो रायशुमारी भी करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात कर लें कि 24 के गढ़ को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के वो तमाम बड़े नेता, वो तमाम बड़े दल जो आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही ये नेता उस मीटिंग के लिए वहां पहुंचे हैं और जो अलायंस की जो मीटिंग होगी, अब इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 के गढ़ को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी जो ग्रास रूट लेवल का जो प्लान तैयार कर रही है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी रायशुमारी की जा सकती है। जिस तरीके से 24 के गढ़ को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम स्टेटों के लिए कोऑर्डिनेटरों की एक सूची तैयार की है। हालांकि ये सूची अब तक जो है वो लोगों तक नहीं पहुंची है या पार्टी के आला कमान तक नहीं पहुंची है, या यूं कहे कि अब तक जो कोऑर्डिनेटरों की जो सूची आ जानी चाहिए थी वो सूची अब तक नहीं आ पाई है। हालांकि आज सुबह ही सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, उनके साथ में जो है वो सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। राजस्थान से ये दोनों प्रमुख नेता ये जो अलायंस की बैठक की गई है उस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में सबसे खास बात ये होगी कि किन किन मुद्दों पर वहां पर रायशुमारी होगी। देखिए, विधानसभा चुनाव जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर शिकस्त खा चुकी है, क्योंकि एक ही स्टेट में जो है वो तेलंगाना में ही वो अपनी जीत दर्ज कर पाई है। हालांकि उनके हाथ से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों फिसल चुके हैं। अब हार को लेकर के भी एक अलग से मंत्रणा होगी। वहीं 24 के गढ़ को जीतने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मशक्कत करती हुई नजर आएगी। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस पार्टी के वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस अलायंस की बैठक में प्रमुख रूप से जो है वो देखे जाएंगे। हालांकि जो अन्य दल हैं या इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े दल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी यहाँ पर उनको रायशुमारी दे सकती है, बात भी कर सकती है। हालांकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलते हुए, उनसे चर्चा करते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। हालांकि उस तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में पहले ममता बनर्जी का नाम था, अरविंद केजरीवाल का नाम था, अब जो है वो प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को भी आगे किया गया है। अब लगातार इस पर बीजेपी भी जो है वो चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब ग्रास रूट लेवल पर 24 की 24 2024 में 25 सीटें जीतने को लेकर के अब जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीरें बीजेपी में नजर आई थी कि 2019 के चुनावों में क्लीन स्वीप जो हुआ था, एक निर्दलीय और 24 बीजेपी की सीटें, तो अब वापस से मोदी जो है वो 25 की 25 सीटें जीतने को लेकर के एक ग्रास रूट
प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए भी प्लस पॉइंट है और कांग्रेस के लिए भी प्लस पॉइंट है। हालांकि मैं चर्चा करूंगा उस पर, लेकिन हाल फिलहाल की आज की बड़ी खबर यही है कि अलायंस की जो है वो दिल्ली में बैठक की जा रही है। हालांकि CWC जो सदस्य हैं उनसे भी राय शुमारी की जाएगी। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से 25 सीटों पर राजस्थान में कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान प्रदेश भर के सभी कांग्रेसी जिला मुख्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान PCC कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को मैं अपनी ओर से और सभी कांग्रेसियों की ओर से, सभी देशवासियों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के आर्थिक नवनिर्माण में नरसिम्हा राव जी का सहयोग देश कभी भूलेगा नहीं। जब गैर कांग्रेसी शासकों के दौरान 1990 में देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, देश को अपना सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार 1991 में संभालते ही नरसिम्हा राव जी ने जो दूरदृष्टि और एक बड़ी सोच, विश्वव्यापी सोच के साथ में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। यही कारण है कि आज हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। मैं ऐसे युगदृष्टा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को एक बार फिर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।